होली है। होली का सार है, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें पवित्र जीवात्मा बनना है। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें पवित्र जीवात्मा बनना है। इस समय कोई अपवित्र जीवात्मा नहीं है। इस समय कोई पवित्र जीवात्मा नहीं है। इसीलिए अपने को महात्मा भी नहीं कहला सकते। इसीलिए अपने को महात्मा भी नहीं कहला सकते। प्रश्न, सतयुगी राजाई का इनाम किन बच्चों को प्राप्त होता है? सतयुगी राजाई का इनाम किन बच्चों को प्राप्त होता है? तो बाबा ने सुंदर जवाब दिया, जो श्रीमत पर याद की रेस में, जो श्रीमत पर याद की रेस में नंबर 1 जाते, उन्हें ही राजाई का इनाम मिलता है। राजाई का इनाम किसको मिलता है? जो बाबा के श्रीमत अनुसार, बाबा के रेस में, रेस माना हरीफाई में नंबर 1 जाते, उन्हें ही बाबा के राजाई का इनाम मिलता है। तीखी रेस होगी तो रिजल्ट में नाम अच्छा होगा। तीखी रेस होगी तो रिजल्ट में नाम अच्छा होगा और इनाम के अधिकारी बनेंगे। और इनाम के अधिकारी बनेंगे। तुम बच्चे दूरांदेशी बन बड़ी दूर की रेस करते। बाबा क्या कहते? तुम बच्चे दूरांदेशी बन बड़ी दूर की रेस करते। 1 सेकंड में निशाने तक, माना परमधाम तक। 1 सेकंड में निशाने तक, माना परमधाम तक पहुंच वापस लौटकर आते। जा सकते हैं 1 सेकंड में। बाबा के हरीफाई लगाओ योग की, 1 सेकंड में परमधाम पहुंच जाओ। तुम्हारी बुद्धि में है, पहले हम मुक्ति धाम में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। पहले कहाँ जाएंगे? मुक्ति धाम। फिर कहाँ आएंगे? जीवन मुक्ति। मुक्ति धाम वही तो परम धाम। फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। तुम्हारे जैसी रेस और कोई कर नहीं सकता। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? जिस दिन का हमें इंतजार था कि भगवान आए, वो दिन आज बाबा कहते हैं आ गया। कौन सा? धारणा के लिए मुख्य सार में पहली दूरांदेशी बन तीनों लोग और तीनों कालों को जान। दूरांदेशी बन तीनों लोग और तीनों कालों को जान।
बाबा के तीनों लोकों को और तीनों कालों को जान सकेंगे। तो हरीफाई में आगे नंबर लेंगे। बुद्धि से रेस करनी है, इसी छीछी दुनिया छीछी शरीर से मुक्त होना है। इस छीछी दुनिया और छीछी शरीर से मुक्त होना है। दूसरी पॉइंट है, झूठ बोलने की आदत को मिटाना है। पक्की हो गई है ना, ये संस्कार पक्के हो गए। वैसे तो झूठ नहीं बोलते, लेकिन पुरुषार्थ में झूठ बोल देते हैं। बाबा के झूठ बोलने की आदत को मिटाना है। श्रीमत का उल्लंघन कर, श्रीमत का उल्लंघन कर डिसर्विस नहीं करनी है, क्योंकि भगवान ने श्रीमत दी है तो उसका उल्लंघन कभी नहीं करना। अगर करेंगे तो हम डिसर्विस के निमित्त बन जाएंगे। वरदान है, लौकिक वृत्ति दृष्टि का, लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले, अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। क्या करो बाबा कहते, लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन। ये मेरा है, ये तेरा है। बाबा के अलौकिक दृष्टि से देखो, ये भगवान का बच्चा है, ये भगवान की बच्ची है। मेरा तेरा कहेंगे तो क्या होगा, मोह उत्पन्न होगा। इसलिए बाबा कहते मेरा मेरा नहीं, बाबा को बोलो बाबा ये सब कुछ आपका है। तो अलौकिक बन जाएंगे और अलौकिक दृष्टि से देखेंगे तो कहाँ भी मोह उत्पन्न नहीं होगा। लौकिक संबंध में रहते हद के संबंधों को न देख, आत्मा को देख। यहाँ से जाएंगे तो क्या देखेंगे कि मेरा बच्चा, मेरी बहू, मेरी बच्ची नहीं बाबा की। ये लौकिक संबंध है। लौकिक है तो दुख देने वाले, देहधारी संबंध दुख देने वाले नहीं। ये भगवान के बच्चे, ये परिवार ही सारा भगवान का। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या तो रहम आएगा। आत्मा देखेंगे तो उस पर खुशी भी होगी और रहम भी आएगा। यह आत्मा बिचारी परवश है। यह आत्मा क्या समझो, ये परवश आत्मा है। उसका स्वभाव संस्कार है, कुछ भी है तो उसको माफ कर दो, क्योंकि अपने संस्कारों से परवश है। कितना भी चाहो बदलने की, लेकिन वो बदल नहीं सकते क्योंकि परवश आत्मा। तो उसके लिए बाबा के रहम की दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि परवश है ना, अज्ञान में है, अनजान में है। मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ, वो तो अज्ञानी है, अजान है। इसलिए हमारे साथ ऐसे कर्म करते। तो कई बार हम क्या करते, उसको पकड़ लेते। नहीं बाबा, उसको समझो वो अज्ञानी है, अजान है, उसको माफ कर दो, क्योंकि मैं तो ज्ञानी तू आत्मा। ज्ञानी तू आत्मा का संस्कार कैसा होना चाहिए, सबको माफ कर, कैसा भी। तो उस अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। अपनी वृत्ति और दृष्टि को बदलना ही अलौकिक जीवन है। क्या कर, अपनी दृष्टि वृत्ति को बदल बाबा की। तो अलौकिक जीवन है ना, जो काम अज्ञानी करते वह आप ज्ञानी तो आत्मा कर सकते हो क्या? बदला लेने की भावना,
लेने की भावना, ये हम नहीं कर सकते। उसने किया, उसका कर्म, जो करेगा वो पाएगा। तो सबके पास क्लियर है ना, तो हम क्यों उसको दुख दें, हम क्यों बदला लेने की कोशिश करें? नहीं, बाबा ने इतना ज्ञान तो दिया, तो बाबा के उसको माफ कर दो। जो अज्ञानी आत्मा बदला लेने की भावना रखती है, और हम भी यही भावना रखेंगे, तो हमको कौन कहेगा ये ज्ञानी आत्मा है? तो उसमें और हमारे में कोई अंतर नहीं। तुम तो ज्ञानी तो आत्मा हो ना, आपके संग का रंग उन्हें लगना चाहिए। अज्ञानियों का संग उन अज्ञानी आत्माओं को लगना चाहिए। हम रहम करेंगे, माफ कर देंगे, तो वो भी क्या करेगा, एक दिन हमको भी माफ करेगा। अगर हमारे से भी कुछ गलती हो गई तो हम भी तो पुरुषार्थी है ना, गलती तो सबसे होती। ऐसे तो नहीं हम बस बाबा के बने, हमारे से कोई गलती नहीं होती, हो जाती है। लेकिन बाबा के अटेंशन रखेंगे तो क्या होगा, गलती नहीं होगी। अगर अटेंशन नहीं होगा तो गलती होती रहेगी। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम वाला करना ही, अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम वाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। क्या करो, अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम वाला करना ही, बाबा कहते हैं उसको ही विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं ज्ञानी